हाथे में काट मारा था। ठीक। सभी मीडिया वाला को मेरा नमस्ते। मैं बोरी रितु किन्नर। देखिए आज 21 तारीख से लड़ाई हो रहा है ना। टाटा जमशेदपुर में टेल्को क्षेत्र में लड़ाई हुआ था। टेल्को थाना में हम लोगों ने केस दिए, उन लोगों का भी केस है टेल्को थाना में। ठीक है, दोनों तरफ से केस चल रहा है, लड़ाई हो रहा है। आज हम लोग इतना दिन से घर पे बैठे थे, टेल्को थाना हम लोग को बुलाया, हम लोगों ने गए, जाकर पूरा सब कुछ हम लोग से सबसे बयान लिया, बयान दिए, सब कुछ किए। फिर हम लोग बोले कि सर हम लोग तो इतना दिन से घर में बैठे हैं, हम लोग घर में कुछ खाने का भी नहीं है, हम लोग कितना मुश्किल से हम लोग रह रहे हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। तो सर ने बोला काम पे जाओ। काम पे क्यों नहीं जाएगा, जाओ काम पे। तो आज काम पे निकले थे, आज काम पे निकले हम लोग एक तो किन्नर को चाकू मार दिया हाथ में। हाँ, रास्ता में जा रहा था, चाकू मार दिया। क्या नाम उसका है चाकू से मारा है? मिली नाम है उनका। मिली को चाकू मारा? हाँ, कौन मारा? वो दो लड़का था और काला कलर का सोमो था ना, काला कलर का सोमो बाइक में था, बाइक में था वो लोग कौन। और क्या बोलते तीन चार दो लड़का थे और एक काला होकर लड़का था, आदमी था, पता नहीं कैसा, पूरा बाल पूरा बंधा हुआ था, चेहरा कौन था भगवान जाने। वो तो डर के बेचारी अकेले थी, ना वीडियो बनाने सकी, ना कुछ करने सकी, कुछ करने नहीं सकी। पर ऐसे नहीं होना चाहिए हम लोगों के साथ। अगर ऐसे होगा तो हम कब चाकू मारा लोग? हाँ, कब मारा? आज कितना बजे? 3 बजे। 3:30 बजे। कहाँ पर, कौन जगह में चाकू मारा? जुबसलाई में। अच्छा, जुबसलाई में। अभी जुबसलाई थाना में जाकर के भी हम लोग कौन पे दे दिए हैं, आवेदन दे दिए हैं, कंप्लेंट लिखा दिए हैं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे कि देखिए इतना हम लोगों ने किन्नर है, जानलेवा हमला हो रहा हम लोग का साथ, ऐसे कुछ भी ना हो, है ना। और जो हम लोग का जो काम है वो हम लोग करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, ऐसे ना किया करे। हम लोगों को, हम लोग का जान का आप लोगों को रक्षा कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रितु किन्नर नाम है। काटा है यहाँ तक, अंदर तक का मशीन का केबल काटा है। यहाँ स्क्रैप है, मशीन का, यहाँ रंधा मशीन का सब का काटा है, सब का काटा है। इधर में भी कुछ सामान था, यहाँ कुछ सामान दिख नहीं गया, फिर आपको इधर है। उसमें से क्या लगे मशीन में से? ये मशीन का पूरा फिटिंग आता है। हाँ, पूरा सेट रहता है। हाँ, पूरा सेट यहाँ था, पूरा सब ले गया। माल कटर मशीन है, सबका तार काट लेंगे, सबका तार काटे, सब पूरा वायर था, केबल वो सब ले गया है, सब ले गया। बताइए क्या घटना हुई थी आपके साथ? रात को वही 10 बजे से हम लोग दुकान बंद करके गए, और जब सुबह आ रहे हैं तो देख रहे ताला का कुंडी टूटा है, ताला भी गायब। अंदर आके देख रहे सामान सब हम लोग अभी तक छुए नहीं है, लेकिन जितना है सब गायब है। सबका केबल काटा हुआ, मशीन कुछ गायब है, वेल्डिंग मशीन का पूरा फिटिंग आता है वो सब गायब है। कितने बजे की घटना है ये? 11 से 6 के बीच में काम हुआ है। शिकायत की है अभी थाना में? हाँ, एप्लीकेशन दिए। कितना का नुकसान हुआ है आपका? करीब 80-90 हज़ार का तो लॉस हुआ है। 80-90। और अभी तक हम लोग गौर से देखे नहीं, पूरा सामान नहीं चेक किया, क्योंकि खाना आएगा तो देखेगा क्या क्या, इसलिए हम लोग सामान छुए नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा संतोष कुमार शर्मा। ऐसे कैसे ना लीजिएगा, किसी खबर करिएगा ना। खबर तो करते हैं हम, तो काम चले गए। कौन दिया बताइए ना, कौन दिया? कोई नहीं दिया, पड़ा हुआ था। क्या नाम है? किसको दे रहे हैं? किसी मिला है? नदी किनारे बैठा है ना। साला ये मतलब लवारी से ना है। लड़का? हाँ, आज का आज का हाँ, एक दिन का बच्चा है। हाँ, एक दिन का बच्चा वाला। हाँ, एक दिन का। एक दिन का आज का है, यानी जैसे कल हुआ है। बोले नहीं थे मीडिया अभी आया हुआ है, आप तो ऊपर गुलाटी मार रहे थे।
मैक लगाइए, अंकल से पूछिए मैक लगा के। ले लिया उनका जो पालने के लिए तैयार है ना। हाँ तो मनी का। मैन तो आदमी बॉस अपना वही है ना परिवार का। सुबह 5 बजे एक छोटा बच्चा रोते हुए मिला मेरे को। जब मैं मैदान गई थी तो उठा के लेके आई और उसको एक दाई बूढ़ी को बुला के नाभि मुभी कटवाई, नहलाने बोले उसको। उसके बाद बच्चा को हम रख लिए। क्या है बच्चे अभी मतलब बच्चा 1 ही दिन का है। इसकी जानकारी पुलिस को अभी तक तो नहीं दिए हैं। हम काम गए थे सुबह, तो अभी 2 बजे काम से आए तो अभी हम जाने वाले थे थाना पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए। तब तक पुलिस खुद आके किसी की जानकारी के द्वारा वो पुलिस आ गई और बच्चे को देखने लगी। तो अभी आप क्या चाहते हैं बच्चा को हम पालना चाहते हैं। हाँ, सरकार से अनुरोध है कि हमको ये बच्चा पालने की अनुमति दे। इसको अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सब कुछ परिवार शामिल करेंगे। आपका नाम क्या, शुभ नाम? मार्था बोदरा। ये दिखा दो क्या घटना घटी है? रात में हमने आशा कि रात में हो सकता है कि किसी ने इसको मार के और जलाने का काम किया। कुछ कैसे सूचना मिली आपको कि यहाँ पे? सुबह होने के बाद देखा कि लोग जो शौच करने के लिए यहाँ आते हैं वो लोग बताया, हल्ला हुआ कि किसी को मार के इधर फेंक दिया गया है, बॉडी जला हुआ है। तो हम लोग भी आए, देखे, फिर थाना को सूचना दिए। थाना आए हैं, अपना देख रहे हैं, जाँच वगैरह कर रहे हैं। ब्लू शर्ट गंजी टाइप का पहना हुआ है और हाफ जो जीन्स वाला ये होता है तो पैंट होता है, वही पैंट पहना हुआ है। ऐसा गर्दन दबा के लग रहा है कि बाहर है तो गर्दन दबा के मारा है और जीन्स मिट्टी तेल वगैरह कोई चीज़ डाल के इसको जला दिया, ऐसा देखने से लग रहा है। लग रहा है कि आसपास का है कहीं का? नहीं, आसपास का तो नहीं है। बहुत लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, कोई पहचान नहीं पा रहा है। हम लोग भी देखे, हम लोग को भी पहचान नहीं आ रहा, क्योंकि इसको इतना जला दिया गया है तो पूरा पहचान भी नहीं आ रहा। केरोसिन वगैरह से जला है? हाँ, केरोसिन वगैरह से ही लग रहा है जला हुआ। स्मेल आ रहा है केरोसिन का, इसलिए ऐसा लग रहा है, ठीक हो रहा है कि ये जलाया गया है केरोसिन डाल के, मार के केरोसिन डाल के जला दिया। क्या नाम है आपका? दुर्गा सिंह, स्थानीय निवासी यहाँ पर। जेनेसी के लोग, और जबकि हम लोगों ने ये भी खंडन किया है कि जेनेसी कहीं भी सरकारी में गजट में है ही नहीं, अवैध है, अवैध रूप से चला रहा है जेनेसी। अभी केस होगा उसके ऊपर, जेनेसी के ऊपर। आया बताओ, थोड़ा सा देख लो, हम लोग का बिरसा मुंडा सम्मान दिया गया है। देख लीजिए, हमारे भारत के जो आदिवासी समाज और पूरे मूलवासी, आप कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनके कान में जू तक नहीं रहेगा। और आज वो बात बोलती है कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये इस तरह का सम्मान हो। बिरसा मुंडा के नाम पे राजनीति करेगा, बिरसा मुंडा का जमीन चाहिए, बिरसा मुंडा का ये चाहिए, बिरसा मुंडा का फलना चाहिए, लिखना चाहिए। बाढ़ में जाओ, पूरे आदिवासी समाज को ठेस पहुंचा है, राइट हो जाता, अभी मार काट हो जाता। लेकिन हम लोग हैं आदिवासी, अपना जमीन पे देंगे और यहाँ पे हम लोग शोषण भी होंगे और उसके बाद सरकारी काम में बाधा डालने का। बिरसा नगर जोन नंबर 4 सिद्धू कानू चौक के सामने जो हेल्थ केयर सेंटर के बगल में जो शौचालय बनाया गया है, उस शौचालय में हमारे बिरसा मुंडा का प्रतिमा को रखा गया है। ये दुर्भाग्य की बात है और शर्म की बात है, हमें डूब मरने की बात है कि भारत के आज़ादी में जो लड़ाई लड़ी हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा, और उस बिरसा मुंडा का आज अपमान किया जा रहा है। इस शौचालय में रख के वो व्यक्ति का अपमान किया जा रहा है जिन्होंने अपने लहू से पूरे भारत के आदिवासी मूलवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया। आज उन्हीं का अपमान के देखिए किस तरह से कैसे अपमान कर रहे हैं जेनेसी के लोग और जेनेसी के अधिकारी लोग, जबकि हमने पहले भी कहा था कि जेनेसी सरकारी गैजेट में अवैध है, लेकिन वो जानबूझ के हमारे
इस कोल्हान क्षेत्र में, पूरे झारखंड में और जमशेदपुर में अवैध रूप से चलाया जा रहा है, जबकि अवैध रूप से भी चलाया जा रहा है और कोई मान सम्मान नहीं है हमारे वीर शहीदों का। आइए और पीछे 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 जो पीछे पीछे और दूर तक चले जाओ, दूर तक बाबू दूर तक चले जाओ। सामने देखिए एक भाई इधर भाई इधर देखिए भाई इस तरफ ठीक है। फट जाइए ना, सामने देखिएगा, सामने सामने भाई पीछे करिए ना भाई, हाथ पीछे करिए भाई, आप दे दीजिए मेडल, हाथ पकड़ लो बाबू, सामने देखो, इधर देखो बेटा, इधर देखो। बैठते रहिए शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं सरकार की तरफ से आज मेरे विभाग की योजना के तहत भी फंड आया हुआ है। पीछे सामने देखिएगा सर, इधर देखिएगा, सामने देखिएगा। इन्होंने एक छोटे से कमरे से, इस छोटे से कमरे से लड़कियों का मदरसे का शुरुआत किया और आज खुद की ज़मीन खरीद ली। आज उसका संग बुनियाद है और आगे चल के वहाँ पर बड़े पैमाने पे मदरसा, स्कूल, जो मॉडर्न एजुकेशन, सारी चीज़ों की शुरुआत होगी। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और मंत्री जी ने भी घोषणा किया है कि सरकारी तौर पर भी उस बिल्डिंग के लिए या जिस तरह से भी उस मदरसे के लिए, स्कूल के लिए जो फंड की ज़रूरत होगी, सरकारी तौर पर भी उनको मदद की जाएगी। उनको बाहर में भी फैला रहे हैं और बहन जवा कादरी भी दिन रात जुनून में सवार है कि कैसे हम अपने कौम के बच्चियों को तालीम हासिल कराएं। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ये तरह से, जिस कौम का आगाज ये तरह से। आज हमारे समाज को सबसे जरूरत का जो चीज है वो है तालीम। बगैर तालीम से आप समाज में मुकाबला नहीं कर सकते। और जो अभी समय चल रहा है उसमें आपको इल्म हासिल करना जरूरी है।
खर्ची को कम करके, दिखावे को कम करके आप जहाँ भी दीनी मदरसा है, जहाँ जबा कादरी अल्लामा अशरफ कादरी साहब का मिशन था, उस मिशन को लेकर के पढ़ रही है, ये काबिल तारीफ है और इसका जितना भी तारीफ की जाए कम है। मैं अपने तरफ से भी उनको, जो मेरा विभाग है, उनसे मदद मैं करूँगा जब हो सके। और इल्म हासिल करना आज के दौर में, शिक्षा के जो दौर चल रहा है उसमें बहुत ज़रूरी है, जिसमें इन्होंने खासकर बच्चियों के लिए इतना अच्छा इंतजाम किए हैं, इतना अच्छा मिशन लेके चले हैं, काबिल तारीफ। आपने ये बिल्डिंग के बारे में जी मैंने जब देखा यहाँ जाके तो इसके बारे में पता करते हैं, क्योंकि वेलफेयर जब लिखा हुआ है तो मेरा विभाग बहुत ही पुराना है, पुराना है 1965। बड़े भाई आज कम्युनिटी के सदस्य एवं समूह के गार्जियन, आंदोलनकारी, मेरे वाले यहाँ तक पहुँचाने वाली अल्लामा साहब के साहबजादी जबा कादरी साहिबा, सबों को मेरी ओर से और यहाँ मौजूद तमाम इस स्कूल के, इस मदरसे के तालिब इल्म, मदरसे और इस भाई और बहनों, आपको मालूम होगा कि अल्लामा साहब ने यहाँ तालीम की जो बुनियाद रखी थी, उन्हीं के साहबजादे मौलाना जरखानी साहब ने भी हिंदुस्तान में क्या, हिंदुस्तान के बाहर भी अल्लामा साहब का जो मिशन है, जो तालीम है। टीवी रोड के बाद उसका घर नहीं मार का पहले उसका घर गया, मार का पहले बंधे थे कि लाल बिल्डिंग में बिट्टू को गाली उली दिया। अच्छा देखिए हथियार निकाला, देखिए लोड करके चमका रहा है। कहाँ है बताइए, गाली दिए, चाचा चाचा बोल रहे वैसे वितिक भी साथ में था ना, अरे वितिक ठाकुर जो कॉर्नर में अंडा दुकान एक सेकंड हाथ पीछे कर लो। वो में सर जो बॉडी मिला उसका पहचान हो गया क्या? क्या नाम है सर उसका? क्या नाम है उसका? हो गया सर। आप निकल जाइए। अब फोटो खिंचाने दोबारा ना हो गया। हटा ना हटा, चलिए जा बड़ा बजा, जा बड़ा हट जाइए दादी, थोड़ा किनारे हो जाइए। नमस्कार भाई। नवंबर को बागवेड़ा थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग
के पास करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास शाम को थाना को वहाँ पे मारपीट होने, हथियार का इस्तेमाल किए जाने का प्रयास करने की एक सूचना प्राप्त हुई। तो उस सूचना के सत्यापन और इसमें जो संलिप्त अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी और अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई हेतु सहायक पुलिस अधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है, जिसमें थाना प्रभारी सीताराम बेहरा और थाना के अन्य पदाधिकारी शामिल थे। टीम के द्वारा जब इस सूचना का सत्यापन किया गया और सत्यापन किया ही जा रहा था, इसी दौरान बागबेड़ा थाना में ही जेपी रोड में अंजनी पांडे के घर पे गोली चलने की बात एक और सूचना प्राप्त हुई। जब इसमें फर्दर जानकारी इकट्ठा की गई तो पता चला कि जो लाल बिल्डिंग के पास मारपीट हुआ था उसमें अंजनी पांडे कुछ लोगों को वहां लेके आया था और बिट्टू तिवारी के साथ मारपीट इनके द्वारा की गई थी। इसमें पता चला कि बिट्टू तिवारी के परिवार वाले अंजनी पांडे को कुछ पैसा दिए थे, उसी को वापस मांगने को लेके इन दोनों पक्षों में झगड़ा था। तो फर्दर जब अंजनी पांडे को हिरासत में लेके पूछताछ किया गया तो अंजनी पांडे द्वारा बताया गया कि बिट्टू इसको बराबर पैसे मांगने के लिए परेशान करता था, इसीलिए बिट्टू तिवारी के घर पे हथियार लेके गए थे। और जब वहाँ पे पता चला कि सब लोग इसको हथियार के साथ देख लिया है तो ये वापस आए और इसने पुलिस को भ्रमित करने और बिट्टू तिवारी को फंसाने की नीयत से अपने ही घर पे हथियार के द्वारा 2 गोली चलाई। उनके द्वारा जब अंजनी पांडे से फर्दर पूछताछ किया गया तो जो इस घटना में प्रयुक्त रिवॉल्वर था वो भी पुलिस ने जब्त किया और उसमें जो 2 खाली खोखा वहाँ से मिला और रिवॉल्वर के साथ 3 जिंदा कारतूस में मिला। और अंजनी पांडे के घर से ही जो फायर किया हुआ कारतूस का पैलेट्स भी 2 बरामद हुआ। अंजनी पांडे जो अपराधी है इसने बताया कि ये इसका लाइसेंसी हथियार है, लेकिन इनके द्वारा पूछताछ करने पर किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिला स्तर पे भी और थाना स्तर पे भी इस शस्त्र के विषय में किसी प्रकार की किसी भी पंजी में कोई एंट्री नहीं। अगर पैसा क्यों मांगा करता था, वजह क्या था? पैसा उधार लिया हुआ था और इस घटना में जो बाकी और शामिल थे अभिषेक पांडे और राहुल कुमार सिंह, इन दोनों की भी गिरफ्तारी हुई है। कितने पैसे उधार लिया? 50,000 रुपये। किसने लिया था? कारण कुछ 2 वर्ष पहले का है, आपस में किसी काम में इसको जरूरत पड़ा होगा उसी के लिए निर्माण हो रहा है, उसको लेकर के समय समय पर मतलब कि डेमोन्स्ट्रेशन इनका लड़ाई चलते रह रहा था। अभी एक आरटीआई आया था जिसमें वीडियो के खिलाफ में डीसी के यहाँ आरटीआई लगाया गया था, तो उसमें आदेश हुआ वीडियो के खिलाफ में कि आप जल्द से जल्द सारा डॉक्यूमेंट उनको दिया जाए। तो इस पे वहाँ के रोजगार सेवक वीडियो के 60 गार्ड से झूठा केस लगा करके 1.25 लाख को ऊपर में छेड़खानी का केस लगा कर प्रयास जो है पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन जो पार्टी का स्थिति वहाँ था, जो भी आए हुए एक साथी पुरेश मंडल जी से बातचीत होती रहती है, ये लोग काफी एग्रेसिव तरीके से एक कार्यक्रम एक लंबे प्रयास के बाद अभी हाल में हुआ ब्लॉक पर। हमारा वहाँ था तैयारी कि कम से कम हम ब्लॉक में डेमोन्स्ट्रेशन करके जा रहे हैं, तो रिव्यू के लिए हमने मनसाराम जी को कहा था कि आप ब्रांच में जाइए, ब्रांच का बैठक कीजिए, ब्रांच की स्थिति कम से कम पटमदा में हो, वो पेंडिंग चला गया। इसके साथ साथ हमारा जो अभी 26 तारीख का जो कार्यक्रम था 26 से 28 का, पटमदा के साथी से प्रयास में भी थे हम कि भाई उसमें इन्वॉल्व होना है, काफ़ी प्रयास भी किए, लेकिन किसी कारणवश पटमदा के क्षेत्र साथियों के द्वारा उस पर पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है। हमारा ये विफलता रहा कि हम उनको ले नहीं जा पाए रांची। दूसरा जो स्थिति है, हम क्वेश्चन अपने संगठन पर भी बात रखेंगे। पटमदा के क्षेत्र में मेरा ये राय है, आप लोग आए हुए हैं, पटमदा के क्षेत्र में हमारा ये मतलब कि विचार है, इसलिए कि हम समझते हैं कि अगर रमेश मुखी लगभग 4 साल से वहाँ प्रभारी है, इसके बाद काफ़ी क्षेत्र में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अंततः हम ही को जाना पड़ रहा है। कुछ अकाउंट वगैरह का था, 3 लाख रुपया जो हम लोग वहाँ से फंड करके यहाँ मंगाए थे, जो वहाँ अकाउंट फ्रीज करने की बातचीत चल रही थी, तो इसके बाद क्लियर करके हम लोगों ने 3 लाख रुपया उनके अकाउंट में भेज दिया है और जाकर के मीटिंग विधिवत तरीके से करके सभी साथियों के बीच एक सम्मानजनक स्थिति पैदा करके हम लोग वहाँ से आए हैं। नए साथियों की भर्ती के लिए वहाँ हमारे साथी तत्पर हैं। और आज की जिला परिषद की बैठक है और जिला परिषद की बैठक में हमारा सामने एजेंडा है 2024 का लोकसभा चुनाव और पूरे देश के अंदर जो हमारा इंडिया गठबंधन हुआ है और भाजपा हटाओ देश बचाओ अभियान के तहत हम इस जिला की भी बैठक कर रहे हैं
जिसमें सांगठनिक रूप से सब जगह हर अंचलों में, और फिर हमारी स्थिति क्या है उसका भी मूल्यांकन हम करेंगे, और यहाँ से भी लड़ने की बात होगी तो हम लड़ेंगे। अभी देश की स्थिति है जिसमें बेरोजगारी का सवाल हो, पीएचडी का सवाल हो, एजुकेशन का सवाल हो, हेल्थ केयर का सवाल हो, ये सारे एजेंडा जो है मोदी जी उसको या भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने छोड़ दिया है, और एक ही एजेंडा वो उसको कह सकते हैं कि रिलीजियस एजेंडा को सामने ले आते हैं बार बार। मंदिर का सवाल हो, इसका सवाल हो, और जो बेसिक सवाल समाज का जो है वो शिक्षा का सवाल हो, रोजी रोटी का सवाल हो, दवाई और पढ़ाई मुफ्त के बात हम लोग करते हैं उसका सवाल हो, ये सारे सवाल पर कोई चिंता केंद्र की सरकार नहीं व्यक्त कर रही है। उस सवाल को भी हम लोगों ने रखा है कि नीचे से उठा कर इसके लिए हम लोग संघर्ष करें। और मुख्य रूप से आज का एजेंडा जो हमारे सामने है वह चुनाव का है कि 2024 के चुनाव में हम जनता को कैसे गोलबंद करें। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद यादव है, मैं राज्य का सहायक सचिव हूँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इंडस्ट्री हो एक तरह से जमीन नहीं है, इस पर तवज्जो खास रखने की जरूरत है कि जो हकदार है हकदार पर रसीद मदरसा दारुल-कुरान के अहाते में मोहतरम मुकाम जनाब हफीज हसन साहब वज़ीर अथलेटिक्स झारखंड और अथलेटिक कमीशन के चेयरमैन जनाब मोहम्मद हिदायतुल्लाह मेरे मिनिस्टर को नहीं बुलाया गया। आप पहले वज़ीर हैं। तनाईपोरा में 4 सालों तक मोहर्रम के इजलास में मेरा जाना हुआ है और आपके वालिद महरूम व मक़सूद है सबका इस्तक़बाल करते हैं, वो शामिल करते हैं। आप आए हमारे लिए एक बात में वाज़ेह कर रहे हैं में आने का मौका मिला। मौलाना साहब ने बहुत सारी बातें बतलाए। मेरे पास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, आपको क्या चाहिए ये आप नहीं बोलिए, आप बाद में अभी समय कम है, सिर्फ मैं देखने के लिए आपके मदरसे में पहुँचे हैं। आप बाद में आकर के जो भी जरूरियात का काम करना है उसमें हम मदद करेंगे, कराएंगे। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और मदरसा चलाना इतना आसान काम नहीं आज के दिन में रह गया है, लेकिन सभी से गुजारिश है कि आप लोग मदरसे पर जहाँ भी मदरसा है उस पर ध्यान बता दीजिए मदरसे के मुतालिक बता दीजिए। यहाँ के लोकल है, ये हमेशा हम लोगों की मदद किया है। मैं मंत्री से ही नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई के गुजारिश को, तो मैं सेक्रेटरी होने के नाते मदरसे के हालात देख लीजिए कि धज्जा हो गया। इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो कहा है मदरसे के तरफ से तमाम लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और हैदराबाद भाई के मैं जाऊँगा कि जो बात हो, हम लोगों का कोई प्रोग्राम नहीं था, हम लोगों ने यूं ही इनको बुलाया और अपना मदरसा दारुल सलाम दिखाया कि यहाँ पर हमारा 46-47 बच्चे जो आप देख रहे हैं सामने, ये तीनों टाइम खाना खाते हैं और तीनों टाइम का खाना चलता है। यहाँ 7 मुदर्रिस हैं जिनका पेमेंट है, इलेक्ट्रिक, पानी, सब कुछ।
ये हम लोग का मदरसा कहीं भी आज तक बाहर से चंदा नहीं हुआ। जो लोग आकर यहाँ दे देते हैं या किसी के यहाँ कुरान खानी वगैरह करते हैं, पढ़ते हैं, जो देते हैं उससे ये मदरसा चलता है जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं। और हम लोगों का मदरसा कहीं भी चंदा के लिए नहीं जाता है। और हम लोगों ने मंत्री जी को दिखाया, मंत्री जी ने कहा कि भाई जो आपको देना है वो आप दिखाइए, ये दीजिए लिख कर, वो हम लोगों ने देंगे। जाने टाइम मंत्री जी ने हमारे मदरसा को 10,000 रुपया इनायत फरमाया, हिदायतुल्लाह भाई ने 11,000 रुपया इनायत फरमाया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ उन्होंने कहा, हमारे सदर साहब डॉक्टर नूरुज्जमा साहब हैं और कमेटी के तमाम लोग बैठकर निर्णय लेंगे कि क्या बनाना है, क्या हॉल बनाना है। इसके बाद हम लोग मंत्री जी के यहाँ जाएंगे और उनसे सारी बात होगी। इसमें हमारे हिदायतुल्लाह भाई की बहुत मेहरबानी है और अंजुम भाई का, और इसमें शेख बदरुद्दीन साहब भी लगे रहे कि ये प्रोग्राम हम लोगों का नहीं था, ये प्रोग्राम जेबा साहब का था। लेकिन हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक झारखंड आंदोलनकारी हूँ और हमारे पार्टी के लोग हैं, तो हमारी बातों को उन्होंने रखते हुए इस मदरसा दारुस्सलाम में कल 11 बजे रात में उन्होंने टेलीफोन पर कहा कि मैं आपके नाम बता दीजिए। मेरा नाम मतलूब अनवर खान, झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैं आंदोलनकारी हूँ।